भाई सैलरी आने के बाद ना पहला काम क्या करते हो? ज़्यादातर लोग रेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ईएमआईज़ जाती है, दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं, कुछ शॉपिंग होती है और फिर महीने की 20 तारीख के आसपास एक एसएमएस आता है, अलर्ट, योर अकाउंट बैलेंस इज़ लो। और हम सब सोचते हैं, लो फिर वही हो गया। मैंने अपने शुरू के जॉब के दिनों में ना 3 साल तक यही करा। 18,000 आते थे, 18,000 जाते थे। कोई प्लान नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था। फिर एक दिन ना मुझे किसी ने एक रूल बताया और मैंने उसको फॉलो किया और आज वही रूल जो है ना मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। दैट इज 50-30-20 रूल। सो दोस्तों, आप देख रहे हो फाइनेडू फाइनेंस 101 सीरीज का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि पैसा क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है और पैसे के 3 फेसेस होते हैं, फेस। आज का एपिसोड सबसे प्रैक्टिकल है। सैलरी आते ही एग्जैक्टली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, नंबर्स बाय नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि पैसे के 3 फेस होते हैं। 1, पैसा जो आता है, 2, पैसा जो जाता है और 3, पैसा जो काम करता है। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि ज़्यादातर लोग सिर्फ पहले 2 फेस में ही जीते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है। तो आज का रूल है 50-30-20। ये वो फ्रेमवर्क है जो तीसरे फेस को ऑटोमेटिकली इंश्योर करता है। मतलब हर महीने बिना सोचे आपका पैसा तीनों फेसेस में डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। भाई यही इसी प्रोसेस की पावर है। 50-30-20 रूल का सिंपल मतलब है अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटो। 50% ज़रूरतें, वो खर्चे जो होने ही हैं, रेंट, ईएमआई में भी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एक्सेट्रा। और 30% ख्वाहिशें, वो खर्चे जो आप चाहते हो, बाहर खाना, मूवीज़, शॉपिंग, ट्रैवल। और 20% भविष्य, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, वो पैसा जो कल के लिए काम करेगा। सिंपल लगता है भी सिंपल। लेकिन ज़्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं। वो पहले 50 और 30% तो खर्चा कर लेते हैं और जो बच जाता है वो 20% में डालना चाहते हैं। लेकिन भाई ये ध्यान रखना, जो बचता है ना वो कभी नहीं बचता। सही तरीका है पहले 20% अलग कर लो, फिर 50 और 30% को सेग्रीगेट करो। पहला बकेट है ज़रूरतें, जो कि 50% है। ये वो खर्चे हैं जो बंद हो जाए ना अगर, तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि ज़रूरतें, रेंट है, होम लोन है, बिजली है, पानी है, इनके बिल्स हैं, राशन है, ग्रोसरी है, घर का खाना है, पेट्रोल है, बस का पास है, मोबाइल रिचार्ज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल और आ जाता है, क्या आपकी ज़रूरतें सैलरी के 50% से ज़्यादा हैं? है ना, मुझे लग रहा था। तो फिर एक काम करो, 2 चीज़ें चेक करो। 1, क्या कोई ज़रूरत एक्चुअली में ज़रूरत है? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2000 पर मंथ का मान लो आपको OTT सब्सक्रिप्शन है, तो ये पूछना पड़ेगा कि ये ज़रूरत है या ख्वाहिश है। अब ये तो ख्वाहिश ही है, इसलिए अगर OTT का सब्सक्रिप्शन आपने ज़रूरत में रखा है तो उसे 30% के बकेट में डाल दो, ज़रूरत में नहीं। और भाई ये भी बात हो सकती है कि आप तो सब कुछ बता रहे हो लेकिन मेरी ज़रूरतें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई अगर ज़रूरतें जेन्यूनली 50% आपकी सैलरी से ज़्यादा हैं तो फिर इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो। साइड इनकम करो, फ्रीलांसिंग करो, स्किल अपग्रेड करो। लेकिन 50% को ना एक सीलिंग बना लो, वहाँ तक है तो कंफर्टेबल, उसके ऊपर भाई अपने आप के लिए वार्निंग सिग्नल समझ लो। दूसरा बकेट, ख्वाहिशें, 30%। और ये बकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि यहाँ ज़्यादा खर्चा करना है, इसलिए कि ये बकेट एग्जिस्ट करना चाहिए। नीड्स तो हैं, वांट्स को भी तो सफाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को टॉर्चर करो। फाइनेंस का मतलब डेप्रिवेशन नहीं है। फाइनेंस का मतलब है मेक अ कॉन्शियस चॉइस। बाहर खाना
30% में, मूवीज 30% में, वीकेंड ट्रिप्स 30% में, नए कपड़े 30% में, OTT सब्सक्रिप्शन 30% में। इस बकेट को ना एक परमिशन स्लिप समझो। इन हदों के अंदर जो चाहिए वो करो, गिल्ट फ्री रहोगे। लेकिन जब 30% खत्म हो जाए ना तो रुक जाओ, यही डिसिप्लिन है। यश के पास कोई बकेट नहीं थी तो ख्वाहिशें अनलिमिटेड थी, राहुल की ख्वाहिशें भी थी, पर उसने एक लिमिट बना रखी थी और उस लिमिट की वजह से ही राहुल की सेविंग्स जो थी ना वो सेव भी थी और बढ़ भी रही थी। 30% ना एक बजट है, तो इसलिए भाई बजट को फ्रीडम बनाना है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तीसरा बकेट जो है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है भविष्य। 20% ये वो पैसा है जो आपका फ्यूचर सेल्फ ना आपको थैंक्स कहेगा। 20% में क्या आता है, आइए एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड। जब तक 8 महीने का खर्चा इस फंड में ना हो तब तक इसको बढ़ाने से रोकना मत। फिर SIP इन इंडेक्स फंड, 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, बढ़ाते जाओ। फिर PPF या ELSS अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो तो। और ये 20% जो है ना, ये अपनी सैलरी से पहले निकालो, सैलरी आते ही ऑटो डेबिट सेट कर दो। बहुत लोग कहते हैं 20% बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आपका भी ये सवाल हो सकता है। तो मेरा कहना है कि 10% से शुरू कर लो भाई, 5% से शुरू कर लो, लेकिन शुरू जरूर करो, इस बकेट को स्टार्ट करो। 500 रुपीज जो आज लगा रहे हो ना, 20 साल में 4.6 लाख बन सकते हैं 12% एनुअलाइज रिटर्न से। इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा आपका 1.20 लाख इन 20 ईयर्स एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो होंगे वो आपके अप्रोक्सीमेटली 3.4 लाख होंगे। सो टोटल हो जाएगा आपका 4.6 लाख। आप गूगल पर SIP कैलकुलेटर फाइंड करके अपने आप देख सकते हो। तो भाई ये 500 रुपए छोटा अमाउंट नहीं है, सिर्फ छोटी सी शुरुआत है, स्टार्ट है। अब करते हैं एक लाइव डेमो। मान लो आपकी सैलरी है 25,000 रुपीज, सैलरी का 50% हुआ 12,500 जो कि आएगा जरूरतों में। जस्ट एन एग्जाम्पल, रेंट में भी 7,000, राशन में भी 3,000, ट्रांसपोर्टेशन में भी 1,500, मोबाइल प्लस बिजली में भी 1,000, टोटल इज इक्वल टू 12,500। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सैलरी का 30% हुआ 7,500, तो इसको लगाओ ख्वाहिशों में। जस्ट एन एग्जाम्पल, बाहर खाना में भी 22,500, OTT प्लस एंटरटेनमेंट में भी 500 रुपीज़, कपड़े या शॉपिंग में भी 2,000 रुपीज़, मिसलेनियस फंड में भी 2,500 रुपीज़, ये भी ऐड कर दो, तो टोटल हो गया 7,500 रुपीज़। और सैलरी का 20% हुआ 5,000 रुपीज़ जो कि भविष्य है आपका। जस्ट एन एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड SIP 2,000 रुपीज़, इंडेक्स फंड 2,000 रुपीज़, PPF 1,000 रुपीज़ से टोटल 5,000 रुपीज़ डन। 25,000 की सैलरी, 3 बकेट्स, 0 गिल्ट और 5,000 हर महीने भविष्य के लिए। 12 महीने में आपका ही अमाउंट 60,000 हो जाएगा। यश ने 3 साल में 0 किया। आप इस 50-30-20 रूल को फॉलो करके पहले साल में ही 60,000 प्लस रिटर्न बना सकते हो। यही डिफरेंस है प्लान होने में और प्लान के ना होने में। अच्छा भाई, एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो, वो 3 गलतियां जो लोग 50-30-20 ट्राई करते वक्त करते हैं। तो गलती नंबर 1, पहले खर्चा कर लिया बाद में सेव किया। इसका ठीक उल्टा करना है, ऑलवेज सेव फर्स्ट देन खर्चा। गलती नंबर 2, जरूरत और ख्वाहिश मिक्स करना। नेटफ्लिक्स जरूरत है या ग्रोसरी जरूरत है, क्लियर रहो। गलती नंबर 3, परफेक्ट प्लान का इंतजार करना। अब भाई जब सैलरी बढ़ जाएगी तब करेंगे, अभी कैसे कर ले, अभी तो बहुत सैलरी कम है। नहीं, आज 5,000 से शुरू कर लो, परफेक्ट बाद में आएगा, पहले हैबिट बना लो। इन तीनों गलतियों से बचोगे तो 50-30-20 काम करेगा। तो एक होमवर्क कर लो भाई, सिंपल है, अपने इस महीने की सैलरी लो, एक पेपर निकालो, 3 कॉलम्स बनाओ, जरूरत, ख्वाहिश और भविष्य। अपने हर खर्चे को सही कॉलम में लिखो।
पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जाता है और कहाँ जाना चाहिए। यही अवेयरनेस है और यही पहला रियल चेंज है। मैं जानता हूँ बजटिंग सुन के बुरा लगता है जैसे ज़िंदगी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं और सच्ची बात बता दूं कि 50-30-20 रूल ने मेरी ज़िंदगी रिस्ट्रिक्ट नहीं की, बल्कि मुझे अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल दे दिया। इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के बाद पहली बार मुझे पता था कि महीने के आखिर में क्या होगा। पहली बार मैं टेंशन फ्री था 20 तारीख को। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है, कंट्रोल, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। पैसा ना आपका दुश्मन और दोस्त नहीं होता है, आपको सिर्फ उसे सही से पहचानने की जरूरत है, सीख कर। और यही काम मैं कोशिश कर रहा हूं फाइनेडो के थ्रू आपके लिए, हर हफ्ते एक स्टेप आपके साथ। सब्सक्राइब करो, एपिसोड 3 आ रहा है, इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्यों। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।